आप सब लोग को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच, और आपका स्वागत करता हूं ये वीडियो नंबर 3 में, जो मैंने मैन्युफैक्चरर भाइयों के लिए बनाया है, जिससे वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके बिजनेस सपोर्ट की लिस्ट की बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ग्रोथ चेकलिस्ट और ऑर्डर फुलफिलमेंट चेकलिस्ट नहीं देखी हो तो आप लोग उस वाली चीज़ को देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ये बताया था कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को 3 पार्ट्स में जोड़ सकते हैं: बिजनेस ग्रोथ का पार्ट, ऑर्डर फुलफिलमेंट का पार्ट और बिजनेस सपोर्ट का पार्ट। ये वाली चीजें मैं अपने वीडियो में कवर कर चुका हूं। आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है बिजनेस ग्रोथ वाली चीज, तो यहाँ पे कवर्ड है। ऑर्डर फुलफिलमेंट मैंने यहाँ पे वीडियो कवर किया। बहुत ही पावरफुल वीडियोज हैं, आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग वाली चीज जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी हो। आज हम लोग जो बातें एज अ मैन्युफैक्चरर बिजनेस सपोर्ट वाली चीज देखने वाले हैं कि बिजनेस सपोर्ट से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं और कैसे ये वाला काम कर सकते हैं। तो बिजनेस सपोर्ट में सबसे पहले समझ लीजिए, मैं इसे बिजनेस सपोर्ट का फंक्शन क्यों कहता हूं। मैं इसे बिजनेस सपोर्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि इस वाले फंक्शन का कस्टमर के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। ये बिजनेस को सपोर्ट करता है और इसका काम होता है बिजनेस को सपोर्ट करते रहना और चलाते रहना। लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है सिस्टम, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, और इस वाली चीज को समझ लीजिए क्यों ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आप देखोगे, किसी भी बिजनेस ओनर का नंबर 1 जो रोल होता है, जो गोल होता है, वो गोल होता है बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाना। लेकिन आपको बताता हूँ, 99% जितने भी बिजनेस ओनरों के साथ मैंने काम किया है, किसी के पास पता नहीं होता एक्यूरेट लेवल पे कि उनका प्रॉफिट है कितना। बैलेंस शीट देखते, बैलेंस शीट से कुछ नहीं होता। असली जो प्रॉफिट है, मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि वो असली प्रॉफिट क्या होता है, वो होता ही नहीं है। सो आपके पास ये वाला सिस्टम होना चाहिए जो आपको डेली लेवल पे आपको चीजें बताए कि भाई आपके पास कैश फ्लो कितना है। डेली फाइनेंशियल सिस्टम में आपके डेली बैंक के रिकंसिलिएशन होने चाहिए, जितना कैश आया प्लस जितना क्रेडिट आया प्लस जितना आउटगोइंग गया है, ये सारी चीजें आपकी करके आपकी एक फिगर निकल के आनी चाहिए डेली आपकी अकाउंटिंग से। और ये वो चीज है जिस पे आपको चढ़ के बैठना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जिसके लिए आप लोग काम करते हैं। सो आप देखेंगे फाइनेंशियल चेकलिस्ट में आपके पास डेली फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, और ये वाली चीज आपके पास डेली आनी चाहिए। कैश फ्लो का सिस्टम होना चाहिए, मंथली प्रॉफिट का कैलकुलेशन का सिस्टम। सेकंड जो आपके पास बहुत ही तगड़ा सिस्टम होना चाहिए, जहां पे आपका बहुत सारा पैसा फंसा होता है, उसे मैं कलेक्शन सिस्टम कहता हूं, क्रेडिट कलेक्शन। तो इसमें दो मेन चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप जिस भी आदमी को क्रेडिट दे रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। जैसे नई पार्टी है तो उसे क्वालिफाई कैसे कर रहे हैं कि भाई इसे दूं कि नहीं दूं, और उसकी लिमिट सेट होनी चाहिए कि भाई उसे कितने लिमिट तक देना है शुरुआत में। ये पहली चीज है जो आपके पास होनी चाहिए क्रेडिट के सिस्टम में। और दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है क्रेडिट एक्सपोजर सिस्टम। क्रेडिट एक्सपोजर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपके पास 5 पार्टी हैं, तो हर पार्टी की एक लिमिट तय होनी चाहिए आपके सिस्टम में कि कितना दे सकते हैं, और उसके पार नहीं जाना चाहिए उसका क्रेडिट, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो उसके पार चला गया तो आपके ऊपर रिस्क बन जाता है। इसीलिए आपका क्रेडिट एक्सपोजर का जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत कायदे से यहाँ पे मार्क्ड होना चाहिए। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप देखेंगे, सो आपका क्रेडिट क्वालिफिकेशन का सिस्टम हो गया, उसके बाद क्रेडिट एक्सपोजर सिस्टम, जिसमें आप लोग मार्क करेंगे कि भाई कितना एक्सपोजर है हर पार्टी के अगेंस्ट। आपका एक्सपोजर मतलब उसकी लिमिट होनी चाहिए और कभी भी वो लिमिट नहीं टूटनी चाहिए। और तीसरा जो आपके पास सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्रेडिट कलेक्शन का सिस्टम। ये सिस्टम जिसमें सारी की सारी जो क्रेडिट की एंट्रीज हैं वो डली हुई हैं, और हर एंट्री के अगेंस्ट आपके पास हिसाब है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके पास उसका हिसाब नहीं है। भाई आदमी डिफॉल्टर निकल गया कोई बात नहीं, फॉलो अप तो जरूरी है। अगर आप उसके कान में जाके चिल्लाएंगे नहीं, वो क्यों देगा आपको। तो आपके पास क्रेडिट कलेक्शन का डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए और ये वाला काम होना चाहिए, ताकि इसमें आपका पैसा फंसा हुआ। और चौथी चीज वो होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के आपके पास डेली मंथली चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो क्या करो, एक टेबल बना लो, उस टेबल में क्या कर दो, सारे काम लिख दो कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या काम होते हैं। राइट, सो क्या करो, इस टेबल बनाओ, यहाँ पे लिख दो वर्क, क्या क्या काम होते हैं, और उसके बाद ये वाली चीज लिख दो कि भाई इसमें क्या क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मंथली है, वीकली है कि डेली है, और ये वाली जो चेकलिस्ट है ये लोगों को दे दो।
ताकि इस वाली चीज़ खत्म हो जाए और एक आदमी बैठा दो कंप्लायंस का जो ये देखता रहे भाई ये वाली चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई। तो आप देखोगे ये जो तीसरा सिस्टम है बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है, बिजनेस सपोर्ट का सिस्टम, जो कि आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इस वाली चीज़ के साथ मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत तगड़ा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप शेड्यूल कर लेते हो वो चीज़ आप कर लेते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा आप अपने कंपनी के इंजन हो, ट्रेन की तरह। ट्रेन कभी भी तेज नहीं चल सकती अगर इंजन तेज नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी कंपनी को सेकंड लेवल पे पहुंचाना, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, तो आपको अपनी कंपनी को अपने इंजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी भी मल्टीप्लाई करे। अगर आप लोगों ने ये वाले वीडियोस नहीं देखे, ग्रोथ चेकलिस्ट के, ऑर्डर फुलफिलमेंट के ये वाले वीडियो देखिए और ये चेकलिस्ट डाउनलोड करके इस पर फटाफट काम करिए ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और इस पर काम करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।